Aim right, achieve big at KR Mangalam University. शाजिया जी बस एक बात का जवाब मुझे आज आप दे दीजिए। चलिए, सोमनाथ भारती जी की सरकार ने सब कुछ छिपाया, कुछ नहीं दिखाया। उस शीश महल में क्या क्या है ये हमसे छिपाया, या वहां कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी। अब तो इनकी सरकार नहीं है, तो वो जितनी जिज्ञासा है सबके मन में कि वो जकूजी, वो जो इटालियन मार्बल की आप बात कर रही हैं, या वो बड़े बड़े टीवी या अवंस, वो दिखते कैसे हैं? जरा आम जनता को दिखा दीजिए, हमें भी दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, आप प्राची जी बहुत सही आप कह रही है। मुझे लगता है वाकई में जरूरी है। ये एक प्रतीक है करप्शन का, ये एक प्रतीक है भ्रष्टाचार का, और वो सारी बेवफाई जो केजरीवाल ने की है, और सबको जाना चाहिए। और मैं आपकी तरफ से आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी, और खुद मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि कम से कम कुछ दिन खोल के दिखाया जाए केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लेकर पूरे डिटेल में डीडीए की तरफ से, साजिया जी, लोग अपने पैलेस बनाते हैं की तरफ से सारी डिटेल, मुख्यमंत्री आवास नहीं बनाता। अरे सोमनाथ जी, मुख्यमंत्री आवास जनता का प्रॉपर्टी है। चुप रहते आप, थोड़ी जनता की प्रॉपर्टी है वो। अच्छा, तभी जनता नहीं जा पा रही थी। जनता की अरे फिर क्या हुआ? केजरीवाल जी को जनता के लिए मंगाए थे मसाज चेयर्स, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास है, जनता के लिए थे, कोई किसी का प्राइवेट आवास नहीं है। के लिए थे। मैं तो साजिया जी बोलूंगा, कोई एक मामूली काउंसलर उठा लीजिए बीजेपी का अपने आप को, और जाके उनके घर दिखाइए। हमको समझा रहे हो आप कि अपने आप को समझा रहे हो? मामूली काउंसलर को उठा लीजिए, अच्छी बात है, और दिखाइए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टियां। वेरी गुड, कहीं बेहतर होगी जी। आप सुना रहे केजरीवाल जी को, बहुत अच्छा किया। बगावत की सुर देखिए आप सोमनाथ जी की आवाज में, क्योंकि सोमनाथ बता रहा है केजरीवाल को अभी इस चैनल पर आपके प्राची जी कार्यालय सवाल कर दिया, अरविंद जी ने बनाया, केजरीवाल को फटकार लगाई है सोमनाथ ने। बहुत थैंक यू। सरकारी कार्यालय शाजिया अलमी जी और सोमनाथ भारती जी, मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है, आप लोग पुराने साथी हैं, तो आपके पास केजरीवाल को बहुत अच्छा किया। आप हर मसले पर चर्चा कर लेना चाह रहे हैं, लेकिन आज मेरा मुद्दा है नए सीएम का बंगला वर्सेस पुराने सीएम का बंगला। किस पर कितना खर्च हुआ, जनता के पैसे कहां पर खर्च हुए? सोमनाथ भारती जी, अब एक सेकंड रुक जाइए बस। शाजिया जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये सवाल का जवाब आपने पहले भी नहीं दिया था। वो कह रहे हैं, जब एक बंगला है, जब एक बंगला ऑलरेडी बन गया, जिस पर आप कहते हैं 45 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, तो उसमें ना रह के नया बंगला बनाने की जरूरत क्या? क्यों 60 लाख रुपए और यहां पर लगाए गए? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी यानी कि झूठ का एक पुलिंदा और एक बहुत बड़ा जखीरा सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी का और उसके सारे साजिशों का। तो इसलिए क्यों सीरियसली लेती इनकी बातों को? एक बहुत ही साधारण सा बंगला जो एलोकेट किया गया है, उसमें औपचारिकता के लिए कुछ बुनियादी चीजें, जिसका एक सार्वजनिक टेंडर भी सामने है, सार्वजनिक टेंडर है सामने, उसके साथ सवाल कुछ और है साजिया उनका। कौन रहेगा उस बंगले में? सवाल ये है कि मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है, लोगों के लिए उसी में रहिए, काम शुरू करिए आप, और सोचिए एक्स्ट्रा क्यों खर्च कर रहे हैं? आपकी तरह नहीं है, क्योंकि आपकी तरह अय्याश नहीं है भाई। अय्याशी के जो पूरे हम तो कह रहे हैं सुल्तान साहब जाके देखिए, नहीं है काम करने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए। सादगी से रहना पड़ेगा। 4 महीने हो गए, एक काम नहीं करके दिखाया सरकार ने। हमें वीआईपी सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री बंगला नहीं चाहिए, हमें वीआईपी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब इस बात का जवाब आप नहीं चाहिए। सोमनाथ भारती जी, लोगों के बीच में पार्टी के प्रेसिडेंट आप बोले, याद आया कुछ गुजरा जवाब आप भी दीजिए। दिल्ली की एक मुख्यमंत्री सवाल नहीं कर सकता रेखा गुप्ता अगर 60 लाख रुपए जो कि सार्वजनिक टेंडर में, सोमनाथ भारती जी अब सुनिए प्लीज, जो कि सार्वजनिक टेंडर में सबके सामने है हिसाब किताब, 60 लाख रुपए लगे, ये आपके सामने, मेरे सामने, पूरे देश और पूरी दिल्ली के सामने कि 60 लाख रुपए लगे हैं। और आज बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने अंदर ले जाके दिखाया है, पर्दे की क्वालिटी तक चेक कराइए कि देखिए ये सस्ते वाले पर्दे हैं, वो महंगे वाले पर्दे नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के घर पर लगा करते थे। तो मुझे बताइए, चादगी भरा जो बीजेपी क्लेम कर रही है, ये 2 बंगले अगर जोड़कर सीएम इसमें काम करना चाह रही है, तो दिक्कत क्या है? सोमनाथ भारती जी, देखिए, मैंने तो बार बार ये बात कहा, 40,000 रुपए मीटर नहीं भाई, 40 रुपए मीटर। बहुत मुद्दा बनाया कि जी बंगला है, शीश महल है, ये है वो है। हमारे साथियों ने, मेरे ख्याल संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी ने गए, बोले कि खोलिए, दिखाइए इसको, मीडिया को लोगों को दिखाइए, लेकिन भाजपा ने नहीं किया।
हमने कहा भी दोनों खोल के दिखा दो ना, अरे झूठे क्या लोग हैं राजमहल भाई, क्या झूठे शीश महल। लोग। और देखिए करप्शन क्या होता है, करप्शन क्या होता है प्राची जी, कि कोई व्यक्ति करप्शन करके अपना घर बनाए। ओ, जैसे माननीय मोदी जी ने सोमनाथ 20,000 करोड़ बताएंगे खर्च corruption किया, क्या होता है। जो बिल्कुल सेंट्रल विस्टा बनाया, मास्टर सेंट्रल विस्टा बनाया, तो क्या वो मैं बोलूंगी उन्होंने करप्शन कर लिया? अगर 20,000 करोड़ खर्च करके बनाया तो करप्शन कर लिया, मुझे बताइए। लेकिन आज ये सवाल पैदा होता है, देखिए जनता को किससे मतलब है, जनता को मतलब है चुनाव खत्म हो गया। अब आज ये होना चाहिए था कि जो मुख्यमंत्री आवास बना पिछले कार्यकाल में, उसमें मुख्यमंत्री रहती, काम शुरू करती, लेकिन करना क्या है इनको, जनता को आवास पे बुलाना है। एक तो सोमनाथ भारती जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की बात करती हूँ, आप बार-बार देश के प्रधानमंत्री के आवास से कंपैरिजन करने लगते हैं। एक तो आप लोगों का कंपैरिजन बड़ा कमाल का है।